तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 76 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं यूट्यूब से ज्यादा एक्टिव रहता हूं और इंस्टाग्राम में मैं ज्यादातर हर बंदे का रिप्लाई भी दे देता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यार अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई लोग, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो पैसे कमाने के लिए एक ऐसी जगह पे आ रखा होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हैंडसम लड़कों की जरूरत होती है। यहाँ पे हैंडसम लड़कों को कुछ लड़कियों की खातिरदारी करनी पड़ती है, उनके साथ रहना पड़ता है और ये करके उनको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। लेकिन यार जो हमारा ह्युंगसुक होता है उसको एहसास हो जाता है ये जो जगह है ये अडल्ट लोगों की जगह है, और इसलिए अभी हमारा ह्युंगसुक अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है आखिर ये कैसी जगह है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की होती है वो ह्युंगसुक को कहती है, हे डियर, तुम मेरा गिलास फिल क्यों नहीं कर देते? क्या तुम शर्मा रहे हो? तुम सच में क्यूट हो। इसके बाद ह्युंगसुक कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है, मैं ड्रिंक नहीं करता। और इसके बाद ये लड़की कहती है, हा 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 हा, तुम सच में बहुत बड़े झूठे हो। ह्युंगसुक नर्वस होकर अपने मन में सोच रहा होता है, लड़कियों के साथ रहना, अल्कोहल पीना, मुझे यकीन नहीं होता मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना पड़ेगा। और यार यहाँ पे ह्युंगसुक इतना ज्यादा क्यूट लग रहा होता है ना, तो जो ये लड़की होती है ह्युंगसुक को देख के कहती है, ओ मैं पाउट करने वाली हूँ। और ह्युंगसुक की ही तरह यहाँ पे 3-4 लड़के और होते हैं जिनका काम होता है इस लड़की के साथ रहना यहाँ पे। इनमें से एक बंदा कहता है इस लड़की को, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और बगल में ही हम देखते हैं उस बंदे को जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम था डेनगुक, जो काफी ज्यादा हैंडसम बंदा था। हम देखते हैं वो बिल्कुल खामोश बैठा होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। इसके बाद एक बंदा डेनगुक को कहता है, डेनगुक तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आज हमारे साथ यहाँ पे डैनियल भी ज्वाइन हो जाए? इसके बाद डेनगुक स्माइल करते हुए कहता है, अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस तुम सब मुझे मत भूल जाना। और आपको यार बता दूं, जो डेनगुक बंदा होता है ना, वो अब तक का यहाँ पे सबसे ज्यादा हैंडसम बंदा होता है ह्युंगसुक के आने से पहले तक। लेकिन आपको पता है अब जब ह्युंगसुक यहाँ पे आ चुका है तो सबसे ज्यादा हैंडसम कौन होगा? और जो अगल बगल वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं, हे, अरे नहीं, तुम्हें कौन भूल सकता है। लेकिन यार यहाँ पे जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मिन, वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की डैनियल के ऊपर क्रश हो चुका है इसे, ये सही नहीं है। डेनगुक का ये सब देख के दिमाग खराब हो रहा है। और यार जो डेनगुक होता है ह्युंगसुक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला हरामी मेरे सबसे टॉप कस्टमर को मुझसे छीन रहा है। ये मेरी एक ऐसी कस्टमर है जो मेरे पास लगातार आती है सर्विस के लिए। इस साली के ऊपर मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं इसको खाना खिलाने के लिए। मैं नहीं जानता कि ये बंदा पहले कहाँ काम करता था, लेकिन सच में इसको पता है कि ये पैसे कहाँ कमा सकता है। सच में इस सारी लड़की के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये बंदा डैनियल, इसको पता था कि मैं यहाँ का टॉप बंदा हूँ, इसलिए इसने बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजी अपनाई। ये बिल्कुल शांत रहने लग गया, जिसकी वजह से इसको अब अटेंशन मिल रही है। ये साला छिचोरा सच में एक प्रो प्लेयर है। लेकिन यार जो हमारा ह्युंगसुक होता है ना, वो शांत होके अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूं? ये जो बंदे हैं ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा लंबी है। मैं भी इन्हीं की तरह कूल बनना चाहता था। मैं भी चाहता था कि मेरे पास ये सब कुछ हो जो इनके पास है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। मतलब कि यार जो हमारा डैनियल है ना, वो इन बंदों को देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था इनके ऊपर। ह्युंगसुक भी चाहता था कि उसके पास भी ऐसी ही कार्स हो, ऐसे ही महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े हो। और यार साथ ही साथ में जो ये लड़की होती है ना, ह्युंगसुक को देख के सोच रही होती है, ये बंदा सच में कमाल का है। लेकिन यार इन सारे लोगों में से किसी को भी अंदाजा तक नहीं होता कि जो डैनियल है इसकी अभी अंदर से फटी पड़ी है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब ह्युंगसुक यहाँ पे पहुंचा नहीं होता, मतलब कि जब ह्युंगसुक इस लड़की से मिला नहीं होता। तो हम देखते हैं जो ह्युंगसुक के साथ वाला बंदा होता है वो होटल के अंदर एंटर करते हैं और ह्युंगसुक के साथ वाला बंदा कहता है, तो डैनियल हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, चलो डैनियल अंदर आ जाओ। इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ठीक है। और यार जो ह्युंगसुक होता है ना, वो बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है।
तो यार जो युंगसुक होता है वो हैरान हो रहा होता है कि वो इस होटल में आके बेसमेंट की तरफ क्यों जा रहा है इस बंदे के साथ। इसके बाद ये बंदा युंगसुक को कहता है, तुम कभी ना कभी कैरियोके तो गए ही होंगे, तो तुम इस जगह को बिल्कुल वैसा ही समझो। और युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या कैरियोके? मैं तो कभी कैरियोके भी नहीं गया। इसके बाद युंगसुक के साथ वाला बंदा युंगसुक को एक रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे हैंडसम लड़के इंतजार कर रहे होते हैं। यानी कि यार ये सारे के सारे लड़के वो होते हैं जो मतलब युंगसुक की ही तरह यहाँ पे काम करने के लिए आए होते हैं, यहाँ पे किसी लड़की को सर्विस देने के लिए आए होते हैं, उसको साथ देने के लिए आए होते हैं। सर्विस का मतलब तुम ऐसा वैसा मत समझ लेना, यहाँ पे कोई भी इलीगल तरीके का काम नहीं होता। और यार इतने सारे हैंडसम बंदों को देख के ना युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में डरावना है। यहाँ पे तो वो लोग भी हैं जिनको मैंने कुछ दिन पहले देखा था जो काफी ज्यादा हैंडसम बंदे थे। वो कमाल है, ये सारे के सारे लोग सच में बहुत ज्यादा स्टाइलिश हैं। ये लोग सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। और यार जो डैनियल के साथ वाला बंदा होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब से यहाँ पे डैनियल एंटर हुआ है ये सारे के सारे अलर्ट मोड में आ चुके हैं। मतलब कि यार इन सबको भी पता होता है कि जो डैनियल है वो इन सबसे ज्यादा हैंडसम है। और यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना चेहरे से तो खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। आखिर ये बंदा आया कहाँ से है? कि क्या ये सच में 25 साल का है? क्या इसने कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाया है? ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस बंदे ने जो सूट पहना है वो $10,000 से भी ऊपर का है, और इस बंदे ने जो वॉच पहनी है वो $20,000 से भी ऊपर की है। और साथ ही साथ इस बंदे के शूज ये $5,000 से नीचे तो हो ही नहीं सकते। आखिर ये बंदा है कौन? इसने तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हजारों डॉलर के पहने हैं। लेकिन यार जो हमारा युंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं भी इन लोगों की तरह कभी बन पाऊंगा? मैं सच में इनके जितना कूल नहीं हूँ। लेकिन तभी यार हमारा डैनियल देखता है यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें पता भी है मेरी शर्ट जो है वो $3,000 की है। और दूसरा वाला बंदा कहता है, तुम्हें पता है मुझे कल एक कस्टमर ने शूज गिफ्ट करे थे। और यार ये जो बंदे होते हैं आपस में बहस करने लग जाते हैं अपने कपड़ों को लेके, अपनी घड़ी को लेके कि मेरी ज्यादा महंगी है, मेरी ज्यादा महंगी है। लेकिन तभी जो एक बंदा होता है यहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा महंगी कार की चाबी दिखा के इन सबको कहता है, टाडा। इसके बाद ये बंदा कहता है, मेरी जो ये कार है वो $60,000 की है। मैंने उस लड़की को कहा था कि मेरे पास $40,000 पहले से हैं और तुम मुझे बस $20,000 दे दो, इसके बाद हम कार में किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और इस तरह से मैंने उससे $20,000 ले लिए। और अगल बगल के बंदे बोल रहे होते हैं, वो तुमने सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तुमने सच में $40,000 सेव करे थे खुद से। इसके बाद ये बंदा कहता है, अरे बेवकूफ, मेरे पास $40,000 भी नहीं थे। मैंने ऐसा ही 3 लड़कियों के साथ करा जिस वजह से मेरे पे $60,000 हो गए। इसके बाद जो बगल में ही एक और बंदा होता है वो कहता है, मैं जानता था ये कुछ ऐसा ही कर रहा है। ये बंदा कभी भी अपना फोन अपने हाथ से छोड़ता नहीं है, ये जरूर लड़कियों से ही बातें कर रहा होगा ऐसी ही कुछ। इसके बाद जो ये बंदा होता है जिसकी कार होती है वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं हर दिन एक लड़की के साथ ड्राइव पे जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मिन। वो इस बंदे को कहता है, जब तुम उन लड़कियों से बोर हो जाओगे तो मुझे बता देना, फिर मैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करूंगा, उसके बाद मैं भी उनसे पैसे लूटूंगा और उसके बाद उन्हें तुम्हारी ही तरह छोड़ दूंगा। और एक बारी अगर उनका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो अपने पैसे वापस भी नहीं मांग पाएंगी। और यार जो युंगसुक होता है ना अब तक वो सोच रहा होता है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं ये सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। लेकिन जब वो देखता है ना कि ये जितने भी बंदे हैं ये लड़कियों से पैसे लूटते हैं, इसके बाद इन सारे लोगों की जो भी इज्जत होती है वो युंगसुक के सामने बिल्कुल गिर जाती है। और तभी से युंगसुक सोच रहा होता है अपने मन में, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और यार ये जो बंदा होता है ना मिन, इसके गाल में एक मतलब निशान सा होता है जिस वजह से ये अपना ऊपर वाला होंठ हमेशा चाटता रहता है अपनी जीभ से, जिस वजह से जो ये निशान है ये लोगों को कम दिखे। मतलब कि यार जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं ना वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खोखले लोग होते हैं। उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है और लुक्स से, उनको किसी की भी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। और इसके बाद जो ये बंदा होता है कार वाला, ये मिन को कहता है, अगर वो जो लड़कियां हैं उनके पास पैसे खत्म हो जाए ना तो मुझे बता देना,
मैं उनको लोन दिलवा दूंगा जिस जगह मैं पहले काम करता था वहां से। और यार ये जो मिन बंदा होता है ना, ये गैंगस्टर होता है बचपन से ही। और यार ये सारे लोग इतना ज्यादा दिखावा कर रहे होता है ना, इसलिए जो हमारा हिंसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये सारे लोग सच में बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। और यार यहाँ पे बस इसी तरह की बातें चल रही होती हैं लगातार, पैसों की, लड़कियों की, धोखा देने की। तो जो हमारा हिंसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे किसी भी बुक को उसके कवर से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, मुझे बस यहाँ से जल्दी अब बाहर निकलना है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तब यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि मुझे कोई भी मौका मिल ही नहीं रहा है। तो यार इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचते हैं जहां पे जो हमारा डैनियल होता है वो इस लड़की के साथ बैठा होता है। ये लड़की डैनियल को कहती है, स्वीटी तुम्हारे कपड़े सच में बहुत ज्यादा महंगे हैं, तुम सच में बहुत ज्यादा अमीर होंगे। ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है इस बंदे ने अपनी पूरी बॉडी में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं, ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। इसके बाद जो हमारा हिंसुक होता है वो कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो जितने भी मेरे पास कपड़े हैं ये सारे के सारे मुझे किसी ने गिफ्ट करे हैं। और ये सारे के सारे लोग हैरान होकर सोचते हैं क्या लाखों हजारों डॉलर के कपड़े किसी ने बस इसको ऐसे ही गिफ्ट कर दिए हैं? क्या ये शूज, क्या ये घड़ी और ये सूट, ये सब के सब तुम्हें किसी ने गिफ्ट करे हैं? इसके बाद युंगसुक कहता है, हाँ ये सारे के सारे चीज मुझे किसी ने गिफ्ट करे हैं। और यार ये जो लड़की होती है ना अभी अपने मन में सोच रही होती है, वो कमाल है, ये बंदा सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। इस जैसे बंदे को डेट करने के लिए किसी इंसान के पास, किसी लड़की के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। और यार जो हमारा युंगसुक होता है ना अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मेरे जो ये कपड़े हैं क्या ये सच में काफी महंगे हैं? क्या ये ओ क्लोथिंग के जितने हो सकते हैं, जितने मतलब ओ क्लोथिंग के कपड़े होते हैं उतने महंगे होंगे ये? ओ क्लोथिंग के कपड़े तो $200 तक के हो जाते हैं, क्या ये कपड़े उतने महंगे होंगे? मैं जे के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, उसे मुझे ये सारे कपड़े देने पड़े। तो यार इसके बाद जो लड़की होती है ना यहाँ पे वो स्टाइल दिखाने के लिए कहती है, तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, तो जितने भी लड़के यहाँ पे हैं सब के सब मुझे बताओ एक एक गिफ्ट जो वो चाहते हैं कि मैं उन्हें दूं। इसके बाद ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है, मुझे बस ये बंदा चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन तभी जो ये लड़की होती है कहती है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या गिफ्ट चाहिए, इसके बाद मैं तुम में से एक बंदे को चुनूंगी और उसके बाद मैं उसको एक उसके मनपसंद का गिफ्ट दूंगी। लेकिन तभी जो हमारे साथ यहाँ पे मिन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बहुत ही ज्यादा महंगी वॉच गिफ्ट करो। और यार यहाँ पे जो डैनगुक बंदा होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, वैसे भी मैं जानता हूँ ये लड़की इस डैनियल बंदे को ही चूज करने वाली है, लेकिन खैर जो भी हो मैं यहाँ का टॉप बंदा हूँ और इसलिए मुझे टॉप में ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बंदा होता है स्टाइल दिखाते हुए कहता है, मुझे तुम एक सस्ता सा आर्म ब्रेसलेट गिफ्ट कर दो, कैसा रहेगा कि हम मैचिंग आर्म ब्रेसलेट पहने? ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने कमाल का रिप्लाई दिया है। तो डैनियल पार्क अब तुम क्या मांगने वाले हो, चलो देखते हैं। तो यार जो हमारा युंगसुक होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एक गिफ्ट, मैं सच में कोई गिफ्ट मांग सकता हूँ? वैसे भी मुझे लगता है ये मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिलाएगी, तो इसलिए मुझे लगता है मुझे कोई महंगे से महंगा गिफ्ट बोलना चाहिए। तो इसके बाद जो युंगसुक होता है वो कहता है, मुझे चाहिए और यार ये जो यहाँ पे बंदे होते हैं ना वो मतलब सोच रहे होते हैं वो आर से यानी रा से कुछ मतलब खतरनाक सा ब्रांड बोलेगा जो बहुत ज्यादा महंगा है, जैसे कि रोलेक्स की वॉच या फिर महंगी महंगी कारें। लेकिन तभी जो हमारा युंगसुक होता है वो कहता है, मुझे एक राइस कुकर चाहिए। वो दरअसल जो मेरे घर पे कुकर है वो खराब हो चुका है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुकर गिफ्ट करो उसमें, ताकि मैं कुछ खाना बना सकूं। वैसे तो यार जो हमारा युंगसुक है ना उसने बिल्कुल जेन्युइन आंसर दिया था, बिल्कुल भी बना के नहीं दिया था खुद से, क्योंकि उसको सच में कुकर की जरूरत होती है। लेकिन तभी यार जो ये लड़की होती है ना ये युंगसुक से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाती है ना कि मतलब इसने कुछ भी महंगी चीज नहीं मांगी, कोई भी ज्यादा स्टाइल वाली चीज नहीं मांगी, बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल सी चीज मांगी। तो ये लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और युंगसुक को यानी कि हमारे डैनियल को गले लगा लेती है। और यार जो डैनगुक बंदा होता है ना वो हैरान होकर मन में सोच रहा होता है, ये साला इसने आखिर कर ही दिखाया, ये लड़की इसके प्यार में गिर चुकी है, ये साला
बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये कोई आम टैलेंट नहीं है। क्या ये बाहर देश से आ रखा है? क्या ये स्पेन से आ रखा है? कहीं ये जापान से तो नहीं है? और यार ये जो लड़की होती है ना, युंगसुक को देख के इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से जो इस लड़की की ब्रेस्ट होती है वो युंगसुक के फेस को दबा रही होती है, जिस वजह से युंगसुक की हल्की हल्की सांस रुक रही होती है। तभी जो हमारा युंगसुक होता है वो इस लड़की को एक हाथ से साइड करके बगल में ही जो मतलब एक गिलास और बॉटल जैसा कुछ रखा होता है उससे पानी पीता है। युंगसुक कहता है, एक सेकंड, मुझे जरा पानी पीना है। अपने मन में युंगसुक सोच रहा होता है कि क्या ये ग्रीन टी है? लेकिन तभी यार जब युंगसुक एक दो घूंट मार लेता है ना उसकी, तभी उसको पता चलता है नहीं, ये तो पानी नहीं है, ये तो अल्कोहल है। तभी जो युंगसुक होता है वो सारी की सारी जितनी भी अल्कोहल उसके मुंह में बची होती है वो बाहर थूक देता है और अपने मन में सोचता है आखिर मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो यार जो युंगसुक होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है उसकी मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वैसे तबीयत तो उसकी ठीक होती है, लेकिन बस उसको अब थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा होता है, क्योंकि ये जो अल्कोहल होती है ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसके बाद ये जो लड़की होती है ये युंगसुक को कहती है, ओह डियर, क्या वो तुम्हारे गले में अटक गई? क्या तुम ठीक तो हो, है ना? तुम ठीक हो ना? तुम प्लीज थोड़ा सा पानी पी लो। और यार इसके बाद जो डॉनगुक बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला डैनियल, इसने ये सब कुछ जानबूझ के करा है ताकि ये इसकी अटेंशन पा सके। इसके बाद जो यहाँ पे मिन नाम का लड़का होता है वो डैनगुक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, वो डैनगुक को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। ये जो डैनियल नाम का लड़का है उसने डैनगुक से उसकी रेगुलर कस्टमर छीन ली है। इस डैनियल का यहाँ पे आज पहला दिन है, उस हिसाब से ये यहाँ पे काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। इसके बाद जो यार ये मिन नाम का बंदा होता है ना, वो एक बोतल का ढक्कन सीधा डैनियल के सर पे मारता है। इसके बाद जो ये मिन नाम का बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, अबे ओए सुन, यहाँ पे तुझे तमीज से रहना चाहिए। लेकिन यार जो युंगसुक होता है अल्कोहल पीने की वजह से उसको नशा हो रहा होता है, जिस वजह से उसका सर नीचे ही होता है। तो ये लड़की युंगसुक को कहती है, ओ डियर, आखिर तुम्हें क्या हुआ? और जो ये लड़की होती है वो इस मिन नाम के बंदे को देख के कहती है, तुम अब बहुत ज्यादा ही कर रहे हो, आखिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ? इसके बाद ये लड़की डैनियल को कहती है, हे डियर, प्लीज तुम मत उठना, तुम ऐसे ही बैठे रहो, तुम आराम से रिलैक्स करो। इसके बाद जो ये मिन नाम का बंदा होता है जो बचपन से ही एक गैंगस्टर होता है, वो इस लड़की को कहता है, तुम्हें डैनगुक से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद ये लड़की कहती है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ पे एक क्लाइंट हूँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? और यार जो डैनगुक होता है ना वो अपने मन में स्माइल कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं मिन के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, मिन एक असली का गैंगस्टर है। ये बंदा डैनियल सच में अभी अंदर से कांप रहा होगा अपने। इसके बाद जो ये लड़की होती है डैनियल को कहती है, डियर, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं, अबे सोने की एक्टिंग बंद कर अब। और यार अब एक खास बात, जब से मैं लुकिसम एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तब से आज पहली बार अब जो हमारा युंगसुक है वो अपनी शराफत छोड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारा डैनियल है वो अभी अपने होश में नहीं है, उसे नशा चढ़ चुका है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो इस लड़की को कहता है, तुम। इसके बाद ये लड़की कहती है, क्या डियर, तुम मुझसे बोल रहे हो? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद जो ये लड़की होती है वो कहती है, मेरा नाम जैसी है। और इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी जगह से खड़ा उठता है और कहता है, तो ठीक है जैसी, अब से तुम ऐसी जगहों में आना बंद कर दो। क्या तुम मेरी बात समझ गई? और यार इसके बाद जो ये बंदी जैसी होती है ना, अपने मन में सोच रही होती है, ये कितना कमाल का बंदा है, क्योंकि यार आज तक इसको किसी ने भी नहीं कहा होता है कि तुम ऐसी जगहों में आना बंद कर दो। सारे के सारे लोग इसके बस पैसों के ही पीछे होते हैं। ये लड़की कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है वो नशे में कहता है, क्या तुम अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहती हो पूरी जिंदगी भर? और यार जो युंगसुक होता है ना, अभी उसके अंदर से जितनी भी हेजिटेशन, जितनी भी घबराहट होती है ना, सब कुछ बाहर निकल चुकी होती है, क्योंकि अभी वो नशे में होता है। और अगल बगल वाले बंदे बिल्कुल तैयार होते हैं युंगसुक से होते हैं, जिनकी एज कम से कम 25-24 साल तो होगी ही। और जो हमारा युंगसुक यानी कि डैनियल है वो 17 साल का है। तो यहाँ पे जितने भी सारे बंदे होते हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं युंगसुक को मारने के लिए। तो इसके बाद जो डैनगुक बंदा होता है वो कहता है, डैनगुक मस्त स्टाइल दिखाते हुए अपने ग्लास में अल्कोहल डालते हुए कहता है, क्योंकि इस जगह में बहुत सारे जवान लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे कभी कभार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं।
बहुत सारे लोग जिन्हें इस काम का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो हमारा मिन है वो एक किक बॉक्सर है। अगर तुम यहाँ पे किसी तरह की बदतमीजी करते हो तो मेरी टीम में बहुत सारे गरम दिमाग वाले इंसान हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक से भी पंगे लेते हो तो वो सारे के सारे तुम्हें मारने के लिए तुरंत ही आ जाएंगे। और यार हम देखते हैं जो डैनगुक होता है और मिन होता है उनके पीछे से 3-4 बंदे और आ जाते हैं युंगसुक से लड़ाई करने के लिए। जो मिन होता है वो गुस्से में कहता है, मुझे पता ही था इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तू डर के मारे अपनी पैंट गीली करने वाला है? और जो अगला बंदा होता है वो कहता है, अबे साले तू हमारी तरफ देख क्या रहा है बे? मतलब कि यार यहाँ पे फुल ऑन फाइट का सीन बन चुका होता है। इसके बाद जो लड़की होती है जिसका नाम जैसी होता है वो इन सबको कहती है, हे गाइस, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं यहाँ पे एक कस्टमर हूँ। और जो बंदा युंगसुक को यहाँ पे लेके आया होता है वो कहता है, हाँ भाई लोग, ये बिल्कुल सही कह रही है। और ये अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुंची। इसके बाद डैनगुक कहता है, अपना मुंह बंद कर, ये सब कुछ यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि तू यहाँ पे अपने साथ इस छिछोरे को लेके आया है ताकि मेरा दिमाग खराब कर सके तू। और ये साली, इसके साथ मैंने थोड़ा सा अच्छे से बिहेव कर लिया तो इसको लगने लगा कि मैं कोई मजाक हूँ। इसके बाद डैनगुक डैनियल को कहता है, अगर तू नहीं चाहता तेरा ये सुंदर सा चेहरा हम बर्बाद कर दे तो मेरे सामने गिड़गिड़ा, मेरे सामने भीख मांग दया की। और यार जो माहौल होता है अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। अगर हमारा नॉर्मल वाला डैनियल होता तो उसकी अभी फटके 4 हो चुकी होती, चाहे वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में भी क्यों ना होता। लेकिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा डैनियल है अभी वो होश में नहीं है, इसलिए अभी वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोग सच में काफी बेकार लोग हो। और तभी हम देखते हैं ये बंदे युंगसुक की तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक जोशीला बंदा जो पीछे से सीधा छलांग मार के युंगसुक की तरफ बढ़ता है उसको मुक्का मारने के लिए। और जो लड़की होती है जैसी, उसकी ये सब देख के फटके 4 हो जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जैसी अपनी एक आंख खोल लेती है और वो देखती है कि डैनियल उसके सामने खड़ा है। हमारा डैनियल इसको कहता है, तुम मेरे पीछे ही रहना। हम देखते हैं सामने से जो बंदा होता है बस युंगसुक के पंच मारने ही वाला होता है और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों मुझे आज डर नहीं लग रहा है, इसका जो पंच है ये जैक से बहुत ज्यादा स्लो है। हमारा डैनियल इस बंदे के पंच को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और इसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल उस तरह से। और सीधा जो हमारा डैनियल होता है इस बंदे के पेट में एक बड़ा ही जबरदस्त सा मुक्का मारता है। लेकिन तभी ये सब देख के एक जो दूसरा बंदा होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डैनियल को कहता है, बहन के टोपे, और सीधा हमारे डैनियल की तरफ आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो वास्को है वो इससे ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है उसको याद आता है कि जब उसने वास्को से फाइट करी होती है तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने वास्को के फेस पे अपनी कोहनी मारी थी, तो बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा डैनियल होता है इस बंदे के फेस में भी अपनी एक कोहनी मारता है बड़े ही खतरनाक तरीके से। और यार साथ ही साथ ये मत भूलना कि जितने भी ये बंदे हैं ये 24-25 साल के बंदे हैं और हमारा डैनियल सिर्फ 17 साल का है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है इन 2 बंदों को फोड़ फाड़ के चुपचाप से खड़ा होता है। लेकिन तभी जो पीछे से मिन होता है वो हमारे डैनियल के पीछे से एक पंच मार देता है उसके। मिन डैनियल को कहता है, तू साले बहन के आजा मुझसे लड़। और जो यार ये लड़की होती है जैसी, वो अपने मन में सोच रही होती है, ये एक गैंगस्टर है। और यार जो मिन होता है वो डैनियल की तरफ पंच मारते मारते कह रहा होता है, जो नए बंदे होते हैं वो सच में लूजर होते हैं, मैंने यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसके एक भी पंच लग नहीं रहा होता है, वो सारे के सारे पंच डॉज कर रहा होता है। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना अभी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, इसलिए वो मिन को कहता है, आजा। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये किस तरह की पावर है, मैं आखिर किस तरह से लड़ रहा हूँ। और यार इसके बाद हमारा डैनियल मिन के फेस पे सीधा एक किक मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। ये किक बिल्कुल वैसी होती है जैसी गन ने हमारे डैनियल को मारी होती है। और जो ये मिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक हाई किक, क्या ये भी किक बॉक्सिंग करता है। लेकिन यार जो मिन होता है ना, वो अपना हाथ आगे ले आता है और बिल्कुल डॉच करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल गन की ही तरह अपनी किक की डायरेक्शन चेंज कर देता है और ये जो मिन बंदा होता है सीधा इसके फेस पे एक किक मारता है, जिस वजह से मिन भी नीचे गिर जाता है। मिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक ब्राजीलियन किक,
ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने अभी अभी ये क्या करा? मैंने तो ये बिल्कुल वही चीज करी जो उस बंदे ने मेरे खिलाफ करी थी फाइट में। मैं अभी जो भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ मुझे वो करते समय बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अपने आप पे थोड़ा सा शक है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है डैनगुक के पास जाता है और डैनगुक अभी डर के मारे बस सोफे में बैठा रहता है और हमारा डैनियल उसको कहता है, क्या तू यहाँ पे बस ऐसे ही बैठा रहेगा? और यार जो डैनगुक होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिन मिन वो भी फाइट में इस बंदे से हार गया। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। वो कहता है, उस वक्त मैं नशे में था, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये बंदा अपने मन में उस वक्त क्या सोच रहा था। इसके बाद डैनियल इस बंदे को कहता है, खैर जो भी हो, मैं तुझसे माफी नहीं मांगने वाला, मैं यहाँ पे काम नहीं करता, वैसे भी तुझे ठीक से जिंदगी जीना सीखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो एक गिलास उठाता है और अपने मन में कहता है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और इस गिलास से सारा का सारा पानी जो भी उसपे होता है पी लेता है। लेकिन इसके बाद यार उसे पता चलता है कि इस गिलास में फिर से अल्कोहल होती है, और जो डैनियल होता है बची कुची जितनी भी अल्कोहल होती है अपने मुंह से थूक देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस के सायरन की आवाज आ रही होती है। इसके बाद जो डैनगुक होता है वो डरते हुए कहता है, क्या क्या यहाँ पे पुलिस को किसने बुलाया? इसके बाद जो यार ये जैसी होती है ना, असल में इसने ही पुलिस को बुलाया होता है। जैसी कहती है, मुझे लगा कि तुम सारे के सारे लोग इसको मिलके मारने वाले हो, तुम साले, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। डैनगुक कहता है, तू साली, तूने ये क्या कर दिया? और अगल बगल सबको बहुत ज्यादा डरा हुआ देख हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सारे के सारे लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? और यार जो डैनगुक और उसके साथ वाले बंदे होते हैं पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, क्योंकि ये जो बंदे होते हैं ना पहले से कई सारी लड़कियों ने इनके ऊपर धोखाधड़ी के केस भी करे हुए होते हैं। और अभी यहाँ पे सबको पता चल चुका होता है जो डैनियल है वो असल में हाई स्कूल में पढ़ता है। और यार ये जो बंदे होते हैं ना वो इसलिए भी डैनियल के ऊपर कोई ज्यादा इल्जाम नहीं लगाते, क्योंकि उनको शर्म आ रही होती है अगर वो ये बता देंगे कि ये जो तीनों के तीनों चारों के चारों ये मतलब जितने भी हैं ये सारे के सारे एक हाई स्कूल के बंदे से पिटे। और यार जो युंगसुक होता है ना उसका यहाँ पे कोई भी दोष नहीं पाया जाता, उसकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं पाई जाती। तो जो पुलिस होती है वो बस हमारे डैनियल को एक वार्निंग देके छोड़ देती है। और यार अभी युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो सोचता था जितने भी ये सुंदर हैंडसम दिखने वाले लड़के हैं ये सच में बहुत ज्यादा कूल होते होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो इस बिल्डिंग से बाहर आता है और अभी बिल्कुल उजाला हो चुका होता है। डैनियल अपने मन में सोचता है, जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा था और अभी काफी ज्यादा उजाला हो चुका है। मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मेरा चेहरा मुझे थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा फील हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद जो हमारा डैनियल देखता है उसके अगल बगल से डैनियल के ही स्कूल के बंदे जा रहे होते हैं और वो सारे के सारे डैनियल को देख के बात कर रहे होते हैं। वो कमाल है, मतलब सबके सब लोग हर बार की तरह उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं होती। डैनियल को इन सारे स्टूडेंट्स को देख के याद आता है, अरे हाँ मुझे तो स्कूल जाना था। और यार इसके बाद यहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है एली। ये भी एक स्टूडेंट ही होता है और सारी लड़कियां इसके आसपास भटक रही होती हैं और कहती हैं, वो एली, क्या तुमने अपने बालों का कलर चेंज करा लिया है? तुम सच में कमाल के हो। क्या ये स्टाइल तुमने खुद करा है? ये तुम पे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं, एली एक अच्छा इंसान है लेकिन वो कभी भी अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देता और वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ डेट नहीं करता। और यार जो हमारा विंजिन होता है वो ये सारी चीजें देख के चिढ़ रहा होता है क्योंकि एली को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है। जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है, ये साला कुछ भी नहीं है, बस इसके पास एक सुंदर सा चेहरा है और कुछ भी नहीं। और यार जो एली होता है ना उसने अपने बालों को पर्पल करा रखा होता है, तो जो इसलिए विंजिन होता है एली के पीछे से आता है और कहता है, ओए पर्पल, मेरे रास्ते से हट जा, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? एली विंजिन को कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। और जो हमारा विंजिन होता है वो स्टाइल दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही बदमाश कहीं के, ध्यान रखा कर कि मैं कौन हूँ। और यार अपने आप में बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है विंजिन, वो सोच रहा होता है मैं सच में बहुत ज्यादा कूल हूँ। लेकिन पीछे ही जो विंजिन की दोस्त खड़ी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये साला एली को यहाँ से भगा क्यों रहा है? और अगल बगल की लड़कियां इसको ऐसे कह रही होती हैं, एस होल। लेकिन तभी यार जो विंजिन होता है ना वो दोबारा से पीछे से लड़कियों की आवाज सुनता है। लड़कियां कह रही होती हैं, डियर प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो, मैं सच में बहुत ज्यादा अमीर हूँ,
प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो। मैं उम्र में भी तुमसे ज्यादा कम हूँ। और यार जो विंजिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोबारा से ये घिसी पीटी लाइन आखिर कौन बोल रहा है, यहाँ पे नया प्रिंस कौन आ चुका है अब। और यार हमारा विंजिन देखता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सबका बाप है, हमारा डैनियल। और जो होटल में लड़की होती है जैसी नाम की, वो यहाँ तक डैनियल के पीछे आ गई होती है। और इस वक्त डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा सर चकरा रहा है। मतलब कि यार जो हमारा डैनियल है ना, वो सीधा होटल से उठ के नशे की हालत में स्कूल पहुंच चुका है। तो यार ये वाला एपिसोड सीधा डायरेक्ट स्कूल की तरफ आ चुका होता है और अभी वो बिल्कुल नशे में होता है। और यार जो जेसी नाम की लड़की होती है वो डैनियल के पीछे होटल से यहाँ तक आ चुकी होती है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो इस लड़की को कहता है, मैं उम्र में तुमसे ज्यादा छोटा हूँ। इसके बाद ये लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मुझे ये सब कुछ चलेगा, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। चलो हम साथ में ड्रिंक पीने चलते हैं। हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, और कहाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और यार जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल पार्क आखिर ये किस तरह का बंदा है, ये सबके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है। वो बात तो अलग है, लेकिन क्या ये रात भर लड़कियों के साथ अल्कोहल पी रहा था होटल में? और यार जब डैनियल क्लास की तरफ जा रहा होता है, जो ये पीछे से लड़की होती है जैसी, वो डैनियल को बोल रही होती है, बेब। और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा सर चकरा रहा है थोड़ा। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास में पहुंचता है नशे की हालत में। वो अपने सामने देखता है जैक को और जैक को कहता है, ओए कैसा है, गुड मॉर्निंग। और जैक ने पहली बार डैनियल को इस तरह से देखा होता है, तो इसलिए जो जैक होता है वो कहता है, हाँ गुड मॉर्निंग। और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसे क्या हो गया। डैनियल मस्त चौड़े में चेयर में बैठता है और कहता है, जैक आज खाने में क्या है? और इसके बाद जैक कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। और अपने मन में सोच रहा होता है जैक, अबे इसे क्या हो गया, इससे तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है, आखिर इसने कितनी पी है। और यार अगल बगल वाले लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स, डैनियल ने सूट क्यों पहना है, वो आज सच में काफी ज्यादा अलग लग रहा है। लेकिन हमेशा की तरह डैनियल से कमाल की वाइब्स आ रही हैं, डैनियल पे सच में ये अच्छा लग रहा है, ये सूट जरूर किसी कमाल के डिजाइनर ने बना रखा होगा, डैनियल सच में काफी ज्यादा अमीर है। और यार हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये सारी बातें सुन के स्माइल कर रहा होता है। लेकिन तभी जो ये स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन डैनियल ने शायद अल्कोहल पी रखी है ना? मुझे लगता है डैनियल पूरी रात भर अल्कोहल पीता रहा था और अभी भी वो नशे में है। और ये सुन के जो जे होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बगल में ही 3 लड़कियां बैठी होती हैं अजीब सी, और ये आपस में बात कर रही होती हैं। इनमें से एक कहती है, डैनियल सच में बहुत ज्यादा मैच्योर है। दूसरी वाली कहती है, तो तुम उसका नंबर क्यों नहीं मांग लेती उससे? और तीसरी वाली कहती है, कैसा रहेगा कि मैं उससे पूछूं कि अगली बारी हम साथ में बैठ के ड्रिंक करें। और तभी हम साइड में देखते हैं क्रिस्टल को, जो ह्योंगसुक से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये पक्का बार में बैठा होगा पूरी रात और ये सीधा बार से यहाँ स्कूल चला आया। ये इंसान सच में बहुत ज्यादा बेकार है, जितना मैं सोचती थी ये उससे भी ज्यादा बेकार है। क्या इसको अपने अल्कोहल पीने में बहुत ज्यादा नाज है? आखिर मेरे फादर ने मुझे इस जैसे इंसान के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा होगा? ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है। और इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो अपना हाथ क्रिस्टल की बेंच में रखता है। और यार वैसे तो वो नॉर्मली रखना चाह रहा होता है हाथ, लेकिन क्योंकि वो नशे में होता है तो उसका हाथ कुछ ज्यादा ही तेज से लग जाता है बेंच में, मतलब जिस वजह से ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा रूड है। और ये करने के बाद डैनियल नशे में कहता है, हाय क्रिस्टल जॉय, क्या तुम अच्छे से सोई थी? और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्रिस्टल सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। और यार जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं क्रिस्टल से बात कर रहा हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं किसी लड़की से पहली बार इतना खुल के बात कर रहा हूँ। लेकिन तभी यार जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, आखिर तुम अपने दिमाग में सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? और क्रिस्टल गुस्से में अपनी सीट से उठ के वहां से चले जाती है। और अगल बगल की लड़कियां बहुत ही हैरान होकर सोच रही होती हैं, आखिर इसने ऐसा क्यों करा? आखिर ये डैनियल से इस तरह से बात कैसे कर सकती है? ये लड़की सच में बहुत ज्यादा घमंडी है। कहीं ये इसलिए घमंडी तो नहीं है क्योंकि जो इसकी बहन है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो यहाँ से उठ के चले गई? लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है उसके पीछे से अपना हीरो जे आता है
और जे डैनियल को एक हैंगओवर ड्रिंक देता है जिससे उसका नशा उतरेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि जे के पास इतनी जल्दी ये ड्रिंक यहाँ पे कैसे आ गई, लेकिन वो डैनियल को ये ड्रिंक देता है। इसके बाद डैनियल जे को कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं इस ड्रिंक को पी लूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया जे, मैं इस ड्रिंक को पी लूंगा। लेकिन जे, जो तुमने मुझे कपड़े दिए थे वो गंदे हो गए हैं, मुझे माफ करना। इसके बाद जो जे होता है इशारों में कहता है, मैं उनको ड्राई क्लीन करवा दूंगा। इसके बाद जो हमारा ह्योंग-सुक होता है वो कहता है, अरे नहीं, अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उनको खुद धो दूंगा जे। इसके बाद जो जे होता है वो इशारों में ही डैनियल को कहता है कि उन कपड़ों को तुम खुद नहीं धो सकते, उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सोचता है अपने मन में, हाँ मुझे याद आया, जो मेरी जैकेट है वो होटल में ही रह गई, मुझे उसको जाके वापस लेके आना पड़ेगा। इसके बाद डैनियल जे को कहता है, जे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ब्रो तुम्हारा बर्थडे कब आता है? जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा। और यार बगल में ही जो हानियुल खड़ी होती है ना, अपने मन में सोच रही होती है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डैनियल ने अभी अल्कोहल पी रखी है और वो नशे में है, उसके बावजूद भी वो कमाल का लग रहा है। इसके बाद जो हानियुल होती है अपने सर में अपने मन में ही पंच मारती है काफी सारे, और वो कहती है, आखिर मैं डैनियल के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मेरे पास मेरा पिगी है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास से बाहर जाता है और वहां पे मिलता है उसको वास्को डैनियल को कहता है, और डैनियल कैसा है लौंडे? इसके बाद डैनियल कहता है, वास्को, वो मुझे क्लास के अंदर गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि बाहर आ जाऊं थोड़ी सी फ्रेश हवा खाने के लिए। वास्को कहता है, हाँ बढ़िया है, वैसे भी विंटर्स में क्लास के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहा जाता। डैनियल वास्को को कहता है, वास्को तुमने विंटर्स में भी बिना स्लीव्स के कपड़े पहने हैं, तुम सच में कमाल हो। इसके बाद वास्को कहता है, वैसे डैनियल आज तुम कुछ ज्यादा ही मर्दाना लग रहे हो, ये बात काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, ओ सच में? और यार बगल में ही जो वास्को के बंदे होते हैं यानी कि वास्को के दोस्त, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसने अल्कोहल पी रखी है, ये साला अल्कोहल पी के आ रखा है यहाँ पे। इसके बाद डैनियल वास्को को कहता है, वैसे वास्को तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? इसके बाद डैनियल देखता है जो यहाँ पे जेस होता है वास्को का दोस्त, वो पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने कुछ और दोस्तों के साथ, और जो जेस होता है वो सारे के सारे पंचों से इजीली बच जा रहा होता है, जो उसका ही दोस्त उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और यार जो जेस होता है ना, जब वो अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा सा ब्रेक ले लेता है, इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, और डैनियल को कहता है, जेस क्या तू भी ट्राई करना चाहेगा? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या तुम श्योर हो? तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? और यार जो जेस होता है वो स्टाइल में कहता है, तू चिंता मत कर और मेरे ऊपर अटैक कर। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, एक नशे में धुत इंसान के मुक्के, मुझे नहीं लगता ये मुझे छू भी पाएगा। और यार जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में उस समय का सीन सोच रहा होता है जब जैक ने यूई के बॉयफ्रेंड को मारा होता है बहुत ही तेजी से, मुक्के ही मुक्के। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल वही वाले मुक्के अपने मन में कॉपी करता है और जेस के मारता है। और यार जो जेस होता है ना, उसका पूरा का पूरा थोपड़ा पूरा ह्योंग-सुक के मुक्कों की वजह से सूज चुका होता है। इसके बाद जो जेस होता है स्टाइल में कहता है, तुमने देखा ना, मैंने तुम्हारे सारे मुक्के अपने ऊपर झेल लिए। मतलब यार असल में वो बच ही नहीं पाया होता है मुक्कों से, और अभी वो ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे उसने जानबूझ के डॉज नहीं करा और बस उसने जानबूझ के ह्योंग-सुक के सारे पंच अपने ऊपर ले लिए। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, अमेजिंग, इसने मेरे पंच से बचने की कोशिश तक नहीं करी, ये बंदा कमाल का है। इसके बाद वास्को डैनियल को कहता है, चलो डैनियल कुछ खाने के लिए चलते हैं अब। और डैनियल कहता है, हाँ खाना खाने का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो वास्को की गैंग के साथ पहुंचता है मेस में खाना खाने के लिए, और अगल बगल के लोग बातें कर रहे होते हैं, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बंदे हैं और उनके साथ डैनियल भी है, आखिर ये लोग इतना ज्यादा क्लोज कब आ गए एक दूसरे के। इसके बाद वास्को डैनियल को कहता है, हे डैनियल, जो छोटा डैनियल है आज सुबह वो मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए नहीं आया, क्या कोई बात है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है उसके साथ? इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ वो आज पूरे दिन भर सो रहा है। इसके बाद वास्को कहता है, लगता है छोटे डैनियल के अंदर से जोश खत्म हो चुका है, अगले दिन अब हम और ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करेंगे। डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल सही, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए तुम उसको बहुत ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करवाना। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता कि जो वास्को है
वो अब छोटे वाले डैनियल को कितनी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करवाने वाला है। और ये कह के जो अभी डैनियल ने कहा ना उसको तगड़ी ट्रेनिंग करवाना, उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद जो वास्को होता है डैनियल को दोबारा से कहता है, डैनियल आज तुम काफी ज्यादा मर्दाना लग रहे हो, तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। इसके बाद डैनियल कहता है, ही तुम्हारा शुक्रिया। और वास्को के साथ वाले बंदे सोच रहे होते हैं, डैनियल ने अल्कोहल पी रखी है, आखिर वास्को को ये दिख क्यों नहीं रहा है, ये सच में बहुत अजीब है। और यार तभी डैनियल के पीछे से एक टीचर आता है और डैनियल के कान खींचते हुए कहता है, हे तुमसे अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्या तुम यहाँ स्कूल में अपना नशा उतारने के लिए आ रखे हो? आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हो? इसके बाद जब डैनियल इस टीचर को बता देता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट से है और नाम बता देता है, तो ये टीचर कहता है, अच्छा डैनियल पार्क फैशन डिपार्टमेंट से, तुमने सच में बहुत ज्यादा पी रखी है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बंदा सच में पागल है क्या, ये स्कूल में अल्कोहल पी के आ रखा है, सच में ये काफी ज्यादा कूल भी है, इसने जो कपड़े पहने हैं काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं इस पे, ये बंदा ऑसम है। क्या फैशन डिपार्टमेंट के बंदे स्कूल में सूट पहन के भी आ सकते हैं? इसके बाद जो डैनियल होता है वो टीचर को कहता है, अरे नहीं मैंने अल्कोहल नहीं पी, बस एक गिलास पिया था। इसके बाद टीचर कहता है, अरे मेरे मुंह के सामने झूठ बोल रहा है मुझे, आखिर तूने इतनी अल्कोहल पी किस जगह में, क्या प्लेग्राउंड में बैठ के या किसी दोस्त के घर में बैठ के? इसके बाद डैनियल कहता है, नहीं दोस्त के घर में नहीं पी मैंने, वो मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, आखिर मैंने कहाँ पी थी मैंने। इसके बाद टीचर कहता है, शैतान कहीं के, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, मुझे सीधे आंसर दे। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं मुझे सच में याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे पी थी, अरे हाँ मेरे पास कार्ड है उस जगह का एक। और यार जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला सबके सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, इसने जरूर किसी पब में बैठ के पी होगी दारू, और हम तो प्रैक्टिस रूम में जाके पीते हैं आराम से। इसके बाद डैनियल इस टीचर को कार्ड देते हुए कहता है, ये है वो जगह जहाँ पे मैंने अल्कोहल पी थी। इसके बाद जो टीचर होता है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, चलो देखते हैं इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रेनबो। और ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का कार्ड है, मैंने ये कार्ड शायद पहले कहीं देखा है, ये एक एस्कॉर्ट सर्विस का कार्ड है। और यार जो टीचर होता है ना, ये इसकी फट के 4 हो जाती है, ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अगल बगल के जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं, ये जो कार्ड है ये एक एस्कॉर्ट सर्विस का कार्ड है। इसके बाद टीचर डैनियल को कहता है, क्या तुमने इस जगह पे अल्कोहल पी थी, आखिर ये कार्ड तुम्हें किसने दिया? डैनियल कहता है, ये कार्ड मुझे एक मैडम ने दिया था। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये कार्ड तो मुझे स्योंगडो ने दिया था। और यार आपको बता दूं, ये जो एस्कॉर्ट सर्विस होती है ना, ये किसी मामूली इंसान के लिए नहीं होती, यहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, मतलब ये एरो गैरो बंदों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं और ये टीचर होता है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है, एक फर्स्ट ईयर वाला स्कूल का बच्चा एस्कॉर्ट के बार में जा रहा है, मैंने अपने 20 साल के स्कूल के करियर में एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा इसकी तरह। इसके बाद टीचर इसे कहता है, स्कूल के बाद तुम मेरे ऑफिस में मुझसे आके मिलो। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये कोई एवरेज बच्चा नहीं है, मुझे इसके बारे में सच जानना पड़ेगा। और यार अगल बगल के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, डैनियल सच में कमाल है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, वो टीचर के साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, सच में डैनियल कमाल का है। तो यार जो डैनियल है वो किसी और तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी डैनियल को एहसास होता है कि उसकी तरफ एक मुक्का, एक पंच बढ़ रहा है। और यार जो वास्को होता है ना, वो अचानक से सरप्राइजिंगली हमारे डैनियल के ऊपर एक अटैक करता है, एक पंच मारता है। लेकिन हमारा डैनियल उस पंच को मतलब प्रिडिक्ट कर लेता है और उसको डॉज कर लेता है। लेकिन यार फिर भी पंच मारने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, यह है वास्को। इसलिए जो वास्को का पंच होता है ना, वो हमारे डैनियल की नाक में हल्का सा टच हो जाता है, जिस वजह से डैनियल की नाक से ब्लड बहने लगता है, खून निकलने लगता है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को। और जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, तुमने अल्कोहल पी रखी है, तुमने मुझे निराश करा डैनियल, इसलिए तुझे सीधा करने के लिए मुझे तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, इसके पंच ने मेरी नाक को बस हल्का सा टच करा और मेरी नाक से ब्लड निकलने लग गया। आखिर वास्को मुझे क्यों मार रहा है? पूरी जिंदगी भर मैं लोगों से पिटता ही रहा
और ये भी अब मुझे दोबारा से मार रहा है। वैसे तो मुझे खून देख के हमेशा डर लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, वास्को क्या तुमने अभी अभी मेरे ऊपर हाथ उठाया? तो यार ये है जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे डैनियल और हमारे वास्को की फाइट हो रही होती है और अगल बगल के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो ये सच में सीरियस है। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वास्को उसके एक पंच मारता है, लेकिन जो डैनियल होता है वो उस पंच से बच जाता है और घूम के वास्को के एक कोन ही मारने की कोशिश करता है। और ये अटैक बिल्कुल वही वाला होता है जो डैनियल ने पहले भी वास्को के मारा था, जिस वजह से वास्को पिछली बार बेहोश हो गया था। लेकिन वास्को एक ही चाल में 2 बार फंसने वाले बंदों में से नहीं है, इसलिए वास्को इस अटैक को डॉज कर लेता है और अपना सर झुका लेता है। इसके बाद कहता है, अब ये शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो हमारा वास्को होता है युंगसुक की तरफ एक पंच मारता है, बड़ा ही खतरनाक। लेकिन डैनियल इस पंच से खुद को बचा लेता है। लेकिन यार जो ये पंच होता है ना, ये डैनियल की नाक को फिर से हल्का सा टच कर जाता है, जिस वजह से डैनियल के फिर से नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद हमारा डैनियल अपनी स्पेशल किक जो उसने गन से सीखी थी, जो गन ने हमारे डैनियल को मारी थी, वही किक वास्को को मारता है, जिसका नाम होता है ब्राजीलियन किक। लेकिन यार हमारा वास्को ना इस वाली किक को भी ब्लॉक कर लेता है अपने हाथों से। इसके बाद ये सब देख के जेस अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एक ब्राजीलियन किक, लेकिन वास्को ने इसको डॉज कर लिया है। इन दोनों के बीच में सच में बराबरी का मुकाबला हो रहा है। मैं इन दोनों को रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कर सकता। और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सच में पागलपन है। तुमने उन्हें देखा उन दोनों को? इसके बाद हम देखते हैं डैनियल और वास्को दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, एक दूसरे के अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही अब ये एक दूसरे के अटैक करते हैं, तभी एक बंदा यहाँ पे बीच पे आ जाता है और इन दोनों के अटैक अपने ऊपर ले लेता है। मतलब कि उसके लगता तो नहीं है, लेकिन वो इन दोनों के अटैकों को इस तरह से अपनी बॉडी पे लेता है कि वो ब्लॉक कर लेता है और उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और यार इसके बाद जो ये बंदा होता है ना, वास्को और डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और एक दूसरे से दोस्ती कर लो दोबारा से। और भाई लोग आप समझ ही सकते हो, जिसने वास्को और डैनियल के दोनों के पंचों को एक साथ रोक लिया, ये कोई ऐसा वैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। जैक इस बंदे को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, सुपोमोर चोमा आखिर ये इधर क्या कर रहा है? और अगल बगल के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसने रेड कलर की टाई पहनी है, इसका मतलब ये सुपोमोर है, ये हमारा सीनियर है। इसने फेस्टिवल में फैशन शो भी करा था। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा लंबा है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, लोग कहते हैं कि ये ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता, मुझे यकीन नहीं होता इसने वास्को और डैनियल को दोनों को ही रोक लिया। इसके बाद ये जो बंदा होता है सुपोमोर चोमा, वो यहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते कहता है, दोबारा से फाइट स्टार्ट मत करना, ये चीज सीनियर्स को अच्छी नहीं लगती। और यार वैसे तो इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये यहाँ पे लड़ाई रोकने के लिए आ रखा है, लेकिन इसके बाद जो एक इसी के साथ का सीनियर होता है, ये जो चोमा बंदा होता है, उसका कॉलर पकड़ के कहता है, अबे साले तूने मुझे उनके बीच में धक्का क्यों दे दिया? चोमा के साथ वाला बंदा कहता है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम करा। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को होता है उसको जेस पकड़ के रख रहा होता है और वास्को कह रहा होता है, डैनियल तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, बस तू इंतजार कर। जेस वास्को को कहता है, ठीक है वास्को रहने भी दो, अभी वो नशे में है। इसके बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं, तुमने डैनियल और वास्को को देखा, उनकी फाइट देखी तुमने? वो दोनों फाइटिंग में सच में बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के। और यार आपको बता दूं, जो हमारा डैनियल है ना, वो अभी अपनी आधी पावर पे भी नहीं है। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे सोने का मन कर रहा है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। डैनियल सच में बहुत ज्यादा कूल है, वो क्लास में पढ़ाई में भी फर्स्ट आता है और वो फाइटिंग में भी कमाल का है। और यार इसके बाद जो एली होता है वो डैनियल को देखता है और उसको याद आता है कि पिछली रात को उसी होटल में, जो एस्कॉर्ट वाला होटल होता है, वहाँ पे डैनियल एली से बाल कटवाने के लिए आया था। शायद एली भी वहाँ पे काम करता होता है। डैनियल के साथ वाला बंदा एली को कहता है, प्लीज इसके हेयर स्टाइल थोड़े सेट कर दो, ये एक इमरजेंसी है। इसके बाद एली डैनियल के साथ वाले बंदे को कहता है, ये एक रेगुलर स्कॉट है ना? इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है, हाँ ये एक रेगुलर स्कॉट है। वैसे भी इस समय में जितने भी लोग आते हैं वो रेगुलर एस्कॉर्ट ही होते हैं सारे के सारे। डैनियल के साथ वाला बंदा एली के ही एक वर्कर को कहता है,
डैनियल के हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया बना दो, ऐसा बना दो इसको कि ये बहुत ही मस्त दिखने लगे। इसके बाद जो ये वर्कर होता है एली के साथ वाला, वो कहता है ये पहले से बहुत ज़्यादा कूल दिखता है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं जिससे मैं इसको और ज़्यादा कूल बना सकूं। एली डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इस बंदे को पहले इस जगह पे नहीं देखा, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लगता है ये यहाँ पे नया है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में एली अपने मन में सोच रहा होता है, स्कूल में जिस समय रात को ये आया था वहां होटल में, उस समय उस जगह पे बस एस्कॉर्ट लोग ही आते हैं। इसके साथ जो वहां पे बंदा आया था वो उस होटल में रेगुलर आता रहता है। मैं जानता हूँ ये इस तरीके का बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये रात को काम करता है। तभी हम देखते हैं एली के बगल में क्रिस्टल खड़ी होती है। क्रिस्टल कह रही होती है, मुझे इससे नफरत है। एली क्रिस्टल को कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है, सब लोग इसको पसंद करते हैं, ये दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम है और ये फाइटिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या मिस्टर पर्पल भी इस बंदे की साइड है। क्रिस्टल एली को कहती है, हैंडसम लोग सोचते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो क्या कोई जबरदस्ती है कि मुझे इसको लाइक करना ही पड़ेगा। और यार इसके बाद जो एली होता है उसके दिमाग में उसकी एक पुरानी मेमोरी आती है, जिसमें उसको एक लड़की कह रही होती है, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं। और इस लड़की का नाम होता है हैयुन। और हमारा जो एली होता है ये बात सोच के मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गया होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे डैनियल आता है और क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, क्या हम दोनों साथ में खाना खाएं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज कोई तो जवाब दे दो, अभी मेरे पास थोड़ी सी हिम्मत है तुमसे बात करने की। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, डैनियल पार्क, आखिर इसकी परेशानी क्या है। और यार जो क्रिस्टल होती है वो यहाँ से भी गुस्से में उठ के निकल लेती है, और जो हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी जो एली होता है वहां पे बहुत सारी लड़की इकट्ठा हो जाती हैं और एली से बोलने लगती हैं, कम ऑन, हमें अपना नंबर दे दो, हम एक दूसरे को आधे साल से जानते हैं। एली, तुम स्कूल के बाद आखिर क्या कर रहे हो। एली कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है और स्कूल के बाद मुझे काफी सारा काम करना है। इसके बाद ये लड़कियां कहती हैं, तुम बहुत बड़े झूठे हो, आखिर मोबाइल फोन किसके पास नहीं होता, तुम हमारे बीच में दीवार खड़ी कर रहे हो एली। इसके बाद हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो एली के पीछे से आ रहा होता है और एली को कहता है, ओए पर्पल, मैंने तुझे कहा था कि मेरे रास्ते में मत आइयो, क्या तू सच में मेरे हाथ से मरना चाहता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या परेशानी है। एली कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं आगे से इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, हे, मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उस चश्मे वाले बंदे के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, वो एली को यहाँ से भगा क्यों रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो आगे आगे जा रही होती है और उसके पीछे डैनियल आ रहा होता है। क्रिस्टल डैनियल को कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो। और डैनियल कहता है, आखिर तुम हमेशा मुझसे भागती क्यों रहती हो। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है एक जगह में खड़ी होती है और डैनियल को कहती है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा, आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मैं बस किसी भी तरह से तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अल्कोहल की वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकान लग रही है। और यार हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है ना, उसके लिए खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है अभी। और तभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने हाथ से दीवार का सपोर्ट ले लेता है। और यार जब वो दीवार का सपोर्ट लेता है ना तब वो गिरने वाला होता है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे उसने दीवार पे बहुत तेज से अपना हाथ मारा होता है। और जो क्रिस्टल होती है उसकी ये देख के फटके चार हो जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, अचानक से इसको क्या हुआ। और यार जो डैनियल होता है इसके बाद वो क्रिस्टल को कहता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है ना। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा हाथ अभी क्रिस्टल के बस लगने ही वाला था, मैं बाल बचा हूँ। मतलब कि यार अल्कोहल की वजह से डैनियल की बॉडी अभी उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। और यार जो डैनियल होता है ना, क्योंकि उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा होता है, इस वजह से वो क्रिस्टल के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और क्रिस्टल को कहता है, मुझसे दूर मत भागो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और यार जो क्रिस्टल होती है ना उसकी फटके चार हो जाती है डैनियल को अपने इतना ज्यादा क्लोज देख के। लेकिन तभी वहां पे एली आता है और डैनियल का हाथ पकड़ के कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है, वो पहली बार था
जब हम तीनों के रास्ते आपस में टकराने शुरू हुए थे। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ इन लोगों के साथ। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्रिस्टल ये सब देख रही है और वो एली से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एली को कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो, आखिर बात क्या है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। लेकिन यार एली की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है ना कि जो हमारा डैनियल होता है अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, मैं अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यार सच बताऊं, जो हमारा डैनियल है ना, वैसे वो अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अभी वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। मतलब कि यार आप खुद ही सोचो कि अभी वो खड़ा होने के लायक भी नहीं है। इसके बाद जो एली होता है वो कहता है, तुमने कहा कि आखिर बात क्या है, मैंने वो सब कुछ देख लिया था जो तुम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा है कौन, क्या ये क्रिस्टल को जानता है। कि खैर जो भी हो, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका हूँ अब। और एली क्रिस्टल को कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन तभी अचानक से ये दोनों देखते हैं जो डैनियल होता है वो जमीन में गिरता है और बेहोश हो जाता है। और एली और क्रिस्टल ये देख के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो मोटा वाला हिंसुक होता है उसकी आंखें खुलती है सीधा अपने घर में। और यार जो मोटा वाला डैनियल होता है जैसे ही वो खड़ा उठता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है, आखिर ये सब क्या हो गया, मैंने ये सब क्या कर दिया। उसको पूरे रात से लेके अभी तक जो भी उसने करा होता है सब कुछ याद आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है अपने मन में, ये सच में प्रॉब्लम है। और जो मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने घर से बाहर निकल के सीधा भागने लगता है अपनी हैंडसम वाली बॉडी को ढूंढने। वो भागते भागते अपने मन में कह रहा होता है, मुझे अपनी बॉडी को ढूंढना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म के लिए बाहर निकलता है अपने घर से। मोटा डैनियल उस जगह पे पहुंचता है जहां पे उसकी हैंडसम वाली बॉडी बेहोश हुई होती है। वो देखता है वहां पे पहले से ही कुछ लोग खड़े होते हैं। तो जो मोटा वाला डैनियल होता है वो भागते भागते इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जरा उस बंदे की तरफ देखो, आखिर वो चीज क्या है, क्या वो एक बॉल है, ऐसा लग रहा है जैसे वो लुढ़कने वाला है। इसके बाद ये बंदे हमारे डैनियल को कहते हैं, ओए तू इधर क्या कर रहा है। तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो इन छपरी लोगों से पूछता है कि यहाँ पे कोई बंदा बेहोश हुआ था या फिर नहीं। तो फिर ये जो छपरी होता है इनमें से एक बंदा कहता है, अच्छा तो तू कह रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा बेहोश हुआ या नहीं, है ना। और यार जो मोटा वाला हिंसुक होता है ना वो देखता है जो उसकी हैंडसम वाली बॉडी होती है वो यहीं पे तो बेहोश हुई होती है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं, क्या तू जानना चाहता है वो जो बंदा यहाँ पे बेहोश हुआ था वो अब कहाँ पे है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम तुझे बताएंगे, पहले अपना पर्स हमें दे दे, अपने सारे पैसे दे दे हमें पहले। तो यार इन बंदों का पूरा इरादा होता है हमारे छोटे वाले डैनियल को लूटने का। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपना वास्को पहुंच जाता है। वास्को इन छपरियों को कहता है, ओए तुम लोग, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। छोटे डैनियल, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा डैनियल कहता है, वास्को। और यार ये जो छपरी बंदे होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वास्को है। और इन लोगों की वास्को को देख के फटके चार हो जाती है। और ये जितने भी छपरी होते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते ये डैनियल को कहते हैं, सॉरी, हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम वास्को के दोस्त हो। और जो बंदा यहाँ पे बेहोश हुआ था उसको नर्स के पास ले गए हैं, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं करा। वास्को कहता है, क्या नर्स ऑफिस, आखिर बेहोश कौन हुआ है। मतलब यार जो वास्को होता है उसको नहीं पता होता है कि जो हैंडसम वाला डैनियल है वो बेहोश हो चुका है और वो अभी नर्स ऑफिस में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं नर्स ऑफिस का सीन, जहाँ पे हमारा हैंडसम वाला जो डैनियल होता है वो लेटा हुआ होता है और वो बेहोश होता है। तो हैंडसम वाले डैनियल के बगल में ही एक बंदा बैठा रहता है जो काम चलाऊ डॉक्टर के जैसा लग रहा होता है। वो कहता है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसकी वजह से इसको चक्कर आ गए होंगे। वैसे मुझे यकीन नहीं होता एक अल्कोहल पिया हुआ स्टूडेंट आज यहाँ पे आया है। हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टल और एली के साथ हान्युल भी मौजूद होती है और हान्युल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एली और क्रिस्टल अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं दरवाजे से अचानक से वास्को अंदर आता है। वास्को घबराते हुए कहता है, डैनियल क्या तुम ठीक हो। और यार वास्को के साथ हमारा छोटा वाला डैनियल भी होता है। तो जो क्रिस्टल होती है वो छोटे डैनियल को देख के अपने मन में सोचती है, हाँ ये बंदा।
और जो हानियुल होती है वो अपने मन में कहती है अरे ये तो पिगी है। लेकिन यार तभी जो हमारा वास्को होता है वो अपना सर झुका के कहता है सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे नहीं पता था, मैंने जो कुछ भी करा वो भावनाओं में बह के करा था, मुझे माफ कर दो डैनियल। और यार क्योंकि जो वास्को होता है अभी वो हैंडसम वाले डैनियल से माफी मांग रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं एली, क्रिस्टल और हानियुल, ये अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर इसे क्या हुआ, अभी तो ये डैनियल के साथ कुछ देर पहले लड़ाई कर रहा था, आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है। मोटा वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने वास्को को सब कुछ सच बता दिया है। तो यार जो वास्को होता है वो मोटे वाले डैनियल को कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है जो डैनियल है उसने गलती से अल्कोहल पी ली थी और उसके बाद वो वहाँ होटल से ऐसी ही हालत में बाहर आ गया था। मोटा वाला डैनियल कहता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है अरे यार शिट, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे डैनियल से माफी मांगने जाना होगा। और इसी के बाद जो वास्को और मोटा वाला डैनियल होते हैं वो नर्स ऑफिस पहुंचते हैं डैनियल से माफी मांगने। लेकिन यार जो मोटा वाला डैनियल होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है मुझे वास्को से ज्यादा सॉरी फील हो रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है वास्को, क्या तुम्हें सच में इसकी बातों पे यकीन है? तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्को कहता है छोटा डैनियल कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उस पे पूरा यकीन है। लेकिन छोटे डैनियल तुम कल आए क्यों नहीं थे मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए? और ये सुन के छोटे डैनियल की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसको पता होता है अब अगले दिन वास्को उसकी ढंग से कह के लेने वाला है, वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड वर्कआउट करेगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं छोटे वाले डैनियल को जो अपने कंधे में अपनी बड़ी वाली बॉडी यानी हैंडसम वाली बॉडी को उठा के ले जा रहा होता है। हानियुल डैनियल को कहती है पिगी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? वास्को कहता है डैनियल तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने ऐसा पहले भी करा है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है अभी अगर गलती से भी मेरी हैंडसम वाली बॉडी को होश आ गया तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। वास्को कहता है तो ठीक है छोटे डैनियल, अब तुमसे कल मुलाकात होगी। डैनियल कहता है हाँ ठीक है। और यार जो हानियुल होती है अपने मन में सोच रही होती है मैंने सुना था कि डैनियल अपने किसी दोस्त के साथ रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोस्त पिगी है। और यार जो हमारी हानियुल होती है ना उसको छोटा वाला डैनियल और बड़ा वाला डैनियल दोनों ही पसंद होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों साथ में रहते हैं, तो इसलिए जो हानियुल होती है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि अगर अब वो पिगी के साथ घूमेगी तो बड़े वाले डैनियल को पता चल जाएगा और बड़े वाले डैनियल के साथ घूमेगी तो पिगी को पता चल जाएगा। तो इसलिए जो हमारी हानियुल होती है अपने मन में बहुत ही ज्यादा उदास होकर सोच रही होती है ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब मैं किसके साथ घूमूंगी, ये बहुत गलत हुआ है। इसके बाद हानियुल पिगी को कहती है पिगी मैं तुमसे बाद में स्टोर में मिलूंगी, मेरे लिए स्टोर में कुछ सुशीस बचा के रखना। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ ओके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्रिस्टल का आलीशान घर, जहाँ पे जो अभी क्रिस्टल होती है सुंदर वाली वो आराम से बाथटब में बैठ के नहा रही होती है और उसके हाथ में एक फोन होता है। क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है जब वो अपने मोटे वाले शरीर में स्कूल में थी तो उस वक्त एली ने अपना मोबाइल नंबर उसके मोटे वाले शरीर को दिया था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है जो एली होता है वो अपना मोबाइल नंबर किसी भी लड़की को कभी भी नहीं देता। क्रिस्टल को याद आता है एली ने उसको कहा था ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर लेना। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो फिर उसने आखिरकार मुझे अपना मोबाइल नंबर क्यों दिया? खैर मुझे यकीन नहीं होता वो दोनों के दोनों लड़के साथ में रहते हैं, वो बंदा उसी के साथ रहता है जिसको मेरे फादर ने जिसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है मुझे। लेकिन ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? मैं उनके घर पे हमेशा नजर रखती हूँ, लेकिन मैंने उन दोनों को कभी भी साथ में नहीं देखा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को जो इस वक्त उसी एस्कॉर्ट वाले होटल में आ रखा होता है। तो जो डैनियल के साथ वाला बंदा होता है जिसके साथ डैनियल वहां गया था वो डैनियल को कहता है कि क्या तुम यहाँ पे अपने कपड़े वापस लेने आए हो? डैनियल कहता है हाँ मैं यहाँ पे अपने कपड़े वापस लेने आया हूँ। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है जे ने जो मुझे गिफ्ट दिया था मैं उसको यहाँ पे लेने आया हूँ, मैंने उसको यहाँ पे तब छोड़ दिया था जब मैं नशे की हालत में था।
और यार यहाँ पे वही बंदे भी रहते हैं अभी जिनके साथ हमारे डैनियल की फाइट हुई होती है। इनमें से एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये साला ये तो वही गैंगस्टर है, और दूसरा वाला बंदा सोच रहा होता है ये साला हाई स्कूल का बंदा। और यार जो डैनगुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पुलिस से छूटने के लिए जो मेरे को फाइन देना पड़ा उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा। तो यार मतलब कि ये जो लोग हैं पुलिस से छूटने के लिए जो इनको फाइन देना पड़ा उसके लिए इनको कर्जा लेना पड़ा था। तो इसलिए जो मिन होता है वो इन तीनों को कहता है हे तुम लोग तुमने जो पैसे लिए हैं उनको समय पे वापस कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से वही लड़की चिल्लाते हुए आती है जिसका नाम होता है जैसी। वो कहती है बेब तुम यहाँ हो, तुम यहाँ वापस से काम कर रहे हो है ना, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। इसके बाद पीछे से ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। जैसी ने कहा कि वो मेरा यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रही थी। और तभी अचानक से जो जैसी होती है वो हमारे डैनियल को एक राइस कुकर गिफ्ट करती है। और जो डैनियल होता है वो कहता है वो ये तो बिल्कुल नया है कि क्या ये मुझे लेना चाहिए। और डैनगुक और उसके साथ वाले बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं ये सच में राइस कुकर लेके आ गई, क्या क्या ये कोई मजाक है हा 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 हा। लेकिन तभी जो जैसी होती है वो हमारे डैनियल को कहती है डार्लिंग ये गिफ्ट बस इतना ही नहीं है, तुम उस कुकर को खोल के देखो। और जैसे ही डैनियल उस राइस कुकर को खोल के देखता है ना उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। और जितने भी वहां पे बंदे होते हैं ना सबके सब ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या क्या पैसे, ये तो काफी सारे लग रहे हैं, ये सब के सब 50-50 के नोटों की गड्डी है। इसके बाद जैसी कहती है अगर तुम मुझे डेट करोगे तो ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। डियर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और डैनगुक और उसके साथ वाले बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं ये कम से कम $1,00,000 है, ये साला हाई स्कूल का बच्चा, मुझे इससे जलन हो रही है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है इतने सारे पैसे मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को जिसके आगे कुछ छोटे मोटे चिल्लर विल्लर पड़े होते हैं, थोड़े से पैसे पड़े होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कल मैंने $1000 कमाए थे और उसके बाद जितने भी मैंने बिल्स दिए अपने घर के उसके बाद बस अब मेरे पास इतने ही पैसे पड़े हैं। खैर जो भी हो मुझे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कॉल पे अपनी मदर से बात करता है। डैनियल कहता है हाय मॉम, क्या आपने वो पिक देखी जो मैंने आपको सेंड करी थी? उस पिक में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे मैं आपको दे दूंगा। डैनियल की मदर कहती है आखिर तुम्हारे पास वो सारे पैसे आए कहाँ से? इसके बाद डैनियल कहता है ही वो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, मेरे पास वहां से आए वो पैसे। डैनियल की मदर कहती है बहुत बढ़िया डैनियल, वैसे तुम किस तरह का काम करते हो? डैनियल कहता है ही वो मैंने तो बस वो पैसे अपनी जॉब से थोड़े से बचाए थे। इसके बाद जो डैनियल की मदर होती है वो कहती है डैनियल बेटा तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। खैर जो भी हो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही गर्व है क्योंकि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ साथ में पैसे भी कमा रहे हो। तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो डैनियल। और यार जो डैनियल की मदर होती है ना वो ये सारी की सारी बातें बहुत ज्यादा हंस के बोल रही होती है, लेकिन जो डैनियल होता है उसको पता होता है कि ये जो हंसी है ये एक झूठी हंसी है क्योंकि असल में उसकी मदर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। और यार यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई कि जो जैसी ने डैनियल को पैसे दिए थे वो उसने लिए या फिर नहीं लिए, ये हमें शायद आगे के एपिसोड में ठीक से पता चलेगा। खैर यहाँ पे तो यही लग रहा है कि उसने वो पैसे नहीं लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं डैनियल के स्टोर का सीन। इसके बाद जो डैनियल का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है ओ डैनियल तुम काफी दिन से आ नहीं रहे थे इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है क्योंकि जो डैनियल होता है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। डैनियल स्टोर में अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरी बुक कहाँ रखी हुई है? और तभी हम देखते हैं वहाँ पे हान्यूल आ जाती है और वो कहती है पिगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जे होता है वो डैनियल को वो कपड़े वापस करता है जो डैनियल ने गंदे कर दिए थे। जो जे होता है वो सारे के सारे कपड़े अच्छे से ड्राई क्लीन करके डैनियल को वापस देता है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है इसने जे ने ये सब कुछ प्रोफेशनली करा है। तो यार इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जे के घर का सीन। हम देखते हैं वहाँ पे जो एक जे का नौकर होता है उसके सामने 4 छोटे छोटे पपीज होते हैं। और ये जो जे का नौकर होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता ये सारे के सारे डॉग्स हैं
और इन्होंने फैब्रिक के कपड़े पहने हैं। ये नौकर जे को कह रहा होता है, सर आपने सेम चीज दोबारा क्यों खरीदी? और हम देखते हैं जो जे होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और यार नोट करने वाली बात एक और होती है, जो डैनियल ने जे को 4 पपीज दिए होते हैं वो तो बड़े हो चुके होते हैं, लेकिन इस समय जो जे होता है उसके सामने फिर से 4 छोटे छोटे पपीज होते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो जे है उसको जो डॉग्स हैं अब वो काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। तो भाई लोग आज के चैप्टर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।